गए हमारे या हाँ या पुलिस की मदद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी यह है और आगे बस ये बात नहीं तो मन कोई बंदूक ले तो मुझसे काट दो सड़ांगे सके गोली। यदि कोई ट्रॉली भर लेता कोई और क्यों कर लेता ना तो टीम रात नहीं भी आ जाती। बताओ इकाई उधार मिल 35,000 रुपया दे रहा है। 35,000 और अब आगलो करारा बढ़ो। हाँ। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से और इस समय मौजूद हूँ किशोरपुरा ग्राम पंचायत जो उदयपुर तहसील के झुंझुनू जिला का छोटा सा ग्राम पंचायत है। आज मैं बात करूंगा किसान वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं पशु पालकर, बकरी पालकर, भेड़ पालकर। और एक छोटा सा गरीब परिवार, किसान परिवार था जो अपना जीवन यापन कर रहा था जो भेड़ पालकर। और ये भेड़ है, रात में किसी जंगली जानवर आए और जंगली जानवर ने इनको जो है मौत के घाट उतार दिया। और ये नग हैं 15 से 16-17 नग हैं टोटल और पूरे के पूरे हैं 2 से 1 जो घायल है वो आपके सामने है। 12-13 नग हैं यहाँ पे मृतक हैं और भी कितने नग इनके गायब हैं वो भी हम बात करेंगे। और जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जिनका ये रेवड़ था वो आ जाओ आगे। क्या नाम है जी आपका? दलीप ना दिलीप जी, कद की घटना है और 12:15 बजे रात में हाँ थे कड़े आज टाइम में अड़े सुते हूँ। अड़े सुत्या। हाँ। अच्छा, बाद में तंचे तो कताक जेके जानवर 3 जानवर के लाग रहे हो? बेडियो हो कोई जरक हो बगेरो 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 हाँ। के 3 बगेरा 3 अच्छा। तो फिर त्याड़े सुत्या तो बाद में थे के उपाय करी मैं उठ के नहीं करा गया घर जा के नहीं आया देर में गाड़ी को मन बैठ। अच्छा, कता के नगा तारा 35 नगा 35 नगा हाँ। 35 नग में कता नग गायब भी कता बच रही 8 नग गाय में 8 नग 12 मरगा 8 गायब भी हाँ 20 नग होगा हाँ। कता रिवा को एक नग मिले हो 15,000 गाँव में 15,000 के भाव में एक नग हाँ। और कता दिन पहले ले सोमवार ने ले 3 दिन पहले थे नग लिया और आज यह होगी। बिल्कुल वो देखो गरीब परिवार हो और एक बच्चा को बच्चन पालवा के लिए आज मजदूरी करना तो कड़े मजदूरी। तो सोचा भाई एक रेवड़ पाल लिया, भेड़ पाल लिया और अपना बच्चा है बाको जीवन यापन कर सका, लेकिन 3 दिन बाद में ही या हो जाए तो कर्जो कर ही ले होगा। उधार में ले उधार में 35,000 रुपया दे रहा है। 35,000 और अब आगलो करारा बढ़ो। हाँ। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ही रविंद्र जी पूछ ही एक है बताओ के देखो, बड़ी दुख की घटना है कि एक गरीब व्यक्ति अपना बच्चों को पालने के लिए, अपना पेट का पालन पोषण करने के लिए ये भेड़ बकरियां लेके आया था। और कल की घटना है रात को कि बघेरा जो है, बघेरा आता है, इनको सब बकरियों और भेड़ बकरियों को ये नुकसान देख रहे हो आप, ये जंगली जानवरों के द्वारा है। ये सच बात है, आपको मैं याद दिला दूं क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों को मैं याद दिला देता हूं कि पिछला चुनाव था तब इसी मुद्दे पे चुनाव हुआ था। यहाँ पर बघेरे, यहाँ से बघेरे जितने भी हैं उनको हम वापस सरकार से वापस करवाएंगे। सच बात है, चुनाव जीत गए और एमएलए भी बन गए, कोई हार गया, लेकिन सच बात है कि इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको मैं बता दूं कि यही नुकसान नहीं है, आप देखोगे तो मनकसास, मंडावरा, पोंक, गुड़ा, यारा जो पहाड़ी है, इसके आसपास जितने गांव हैं उनके अंदर ये करोड़ों का नुकसान कर चुका। अभी तक करोड़ों रुपए का, किसानों का, वो भी गरीबों का, करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुका। अब कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चेत रहा इस बात को। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये इलाज नहीं है कि यहाँ ये भेड़ को मार दी गई और बघेरे के द्वारा और ये नुकसान कर दिया और अपन इकट्ठे हो गए, बाइट दे दी और यहाँ इकट्ठे हो गए, 2 दिन चर्चा हो गई, फिर भूल गए।
इसका परमानेंट इलाज ये नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, सरपंच जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं और सभी ग्रामवासी खड़े हैं। आपको मैं बताऊं, सही इलाज तो ये है, प्रत्येक गांव से लोग निकले और इस कलेक्टर को, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय के ऊपर इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन करे और इसका ज्ञापन दे, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक ये ज्ञापन पहुंचाए। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जंगली जानवर जो छोड़ रखे हैं, सच बता रहा हूं कि इसके अंदर नियम तो ये है कि बाउंड्री वॉल हो, इनकी पानी की व्यवस्था हो, ऊपर तक जाए और इनका परमानेंट इलाज हो। जी। बिल्कुल सुरेश जी भी हमारे साथ नहीं है। सुरेश जी कहें कि देख रहे हो आज ये परिवार को है 20 बेड के समथिंग है बता रहे हैं और 15,000 रुपए की एक बेड माना तो 3 लाख रुपए को जगह का। देखिए, ये हमारे गांव का बेहद गरीब परिवार है और पांडु सबका प्रिय है। ये जो पांडु जिसके भी नुकसान हुआ है उसको पूरा गांव चाहता है, एक एक व्यक्ति से उसके संपर्क हैं और ये जो इसके घर में ये जो पीड़ा आई है, इससे दर्द और बड़ा कोई दर्द हो नहीं सकता। और अब सच्चाई ये है कि ये तमाशा देखने का काम नहीं है। किशोरपुरा गांव के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले लगभग 70 से 75 इसी प्रकार से जानवर, इन जंगली जानवरों के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले माता जी, चामुंडा माता के मंदिर के नीचे हमारे मोहन जी पूर्व जो हमेशा सरपंच का उनके ठप्पा है, उनके साथ भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। तो अब ये जो मुहिम है, इसको एक बड़े स्तर पे अपने को चलाना चाहिए और अपने को क्या चिंता नहीं है, जैसे एक बेड मर गई, फिर दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन किसी दूसरे की चली गई, तो अपने को क्या कि एक शौक सा हो गया, ठीक है यार हमारे तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो इसके लिए अब कोई बड़ी लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी और ये जो गरीब परिवार है इसकी सरकारें तो आपको पता ही है किस तरीके की मदद करती है। तो पांडु के जो नुकसान हुआ है उसका अपन चाहें तो किशोरपुरा वाले भी भरपाई कर सकते हैं। सरकार के भरोसे मत रहना, ये 3,000 मिलेंगे, 4,000 मिलेंगे। इस गरीब परिवार की मदद अपने सबको मिलनी चाहिए, सब लोग अपन मिलेंगे तो इसकी मदद हो जाएगी। ग्रामीणों से लेके एक कमेटी बना के और इस काम को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरी मांग है। जी। और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी। देखो, ये घटना तो बहुत बड़ी घटना है और जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे विधायक हो, इस चीज को संज्ञान में लेनी चाहिए क्योंकि एक परिवार था जो इसी से अपना जीवन यापन कर रहा था और रात को एक साथ जो भी ये भेड़िए छोड़ रखे हैं उनकी वजह से इसका पूरा जो कारोबार वो चौपट हो गया। तो शासन और प्रशासन से यही मांग है कि इनको उचित न्याय मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। जी। कैसर जी, अभी एक बेड पाल के और आपको परिवार चलावी ही कैसे देख रहे हो ये घटना? देख बांध घनी दुख से देख रहा अब बोल देख लो के प्रशासनिक अधिकारी से मांग यह है कि इधर नहीं दियो जाए नुकसान ना, ये उधर नहीं रकम करे देखो हमें बांट के देते कुछ आंख ऊपर और लेते और जंगली जानवर जता भी आंखों इलाज करे जाए। मैं खुद मेरे रियाड़ो छोड़िया बैठे हूँ जो बनी के कन लिखना 2 साल पहले 2 बारी बगैर रियाड़ा में बढ़ चुकी हो, नुकसान कर दियो तो मैं खुद ग्राहकन कर लियो, लेकिन ग्राहकन भी करा गया, भी 2 बच्चे ले गो ग्राहकना भी यही मांग है। तो ओ धनी तो या मान लो सुनो ही मर को, क्योंकि 10 दिन पहले बैठ सुनो मर को तो अब कहते हो रात जाना के राम जाना भी कराई को फैसला बताओ कौन क्या करे भाई, कहते यार सरकार कराई को कहीं उपलान शर्म आनी चाहिए थोड़ी बोली क्यों तरलान आनी चाहिए आयो है क्यों भाई माड़ी मोटी हेल्प होगी जिसी बस्ती माता करे नहीं इधर नहीं हो कोई गल होगा नहीं। अब भाई रकम माता कर आयो जो कि अभी देखो कटे हूँ सिर कर हुआ बहुत नहीं तो लेगो तो एक होना चाहिए कुछ। सही है। बिल्कुल भी पूर्व सरपंच भी अपने साथ ही। हाँ देखो, दिलीप कुमार गरीब आदमी है, 3 दिन पहले तो भेड़ बकरी लाए है और अब आधा रेवड़ ने तो खत्म कर दियो, थारा सामने है, तो इनको मुआवजा दिया जाए। और सुबह का 3-4 बार वन विभाग की टीम ने सूचना दे दी, अभी तक कोई पहुंचे हो गया। यदि कोई ट्रॉली भर लेता, कोई और क्यों कर लेता ना, तो टीम रात नहीं भी आ जाती। बताओ, इसका इलाज यही है कि इनको तो मुआवजा दिया जाए, गरीब आदमी है और नहीं इलाज नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों को पिकअप गाल के एसडीएम कार्यालय के सामने ले जाएंगे
ये सारे बस्ती। जी बिल्कुल बिल्कुल। लीलाराम जी भी हैं। लीलाराम जी मैं तो ते जाने जाओ हो और ई मामला में कहीं से देख रहे हो और कत्तों के मुआवजा ही परिवार ने ध्यान को इधर कम से कम 2.5 लाख रुपया को मुआवजा मिला है। हाँ। और जितना भी बगे रहे अन्य वन विभाग की टीम घाल पर ले जाए पर छोड़ रहा है। और इस हिसाब से तो यहाँ लगे कि माने हमारी भैंसा अगर मकाना बांधनी पड़ेगी तालो देर इस हिसाब से तो रब्बा को अब बगे रहते बताओ यहाँ से हमारे डूंगर की दूरी 3 किलोमीटर है। अब अतरी छोड़ के डर पूरी बस्ती है यहाँ कम से कम हजारों की जनसंख्या में लोग रहते हैं। अब ठेउतरा का तक टाबरन भी फाड़ गिरा कौन सा मानस हुए हैं गर्मिया के मानस से बानस हुए तो इन मुआवजा दिया जाए और की सुनाए या तो ये 2 घंटा में कर लेना सब SDM कार्यालय में घाल बड़े गे रहा बेटा ना यह बात है। वो धड़ी वो अड़े भी सुते और वो भाग कर घर चले। क्या करो तो बाप तो बाग गई क्या करो जाए बताओ। हाँ ताऊ जी आज जितनी बेड ही कत्ती बेड मर गई और के खेबो चाहोगा वो के खबो चा नर्सले आगे बाहर का ना अच्छा ए ले ले छोड़ दे अच्छा और तुम्हारी जीवन में कोई टाबरा बड़ा मानस ने खवा दिया सन मार दिया बेटा क्या न रोवांगा बांगा क्या नाम जावांगा अब क्या नाम ले बताओ दे मन थे बताओ क्या नाम ले कतो नुकसान कर दिया मारो मैडम की बदली होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा मैडम को है पुलिस इनकी बदली होनी चाहिए हमारी या हाँ या पुलिस इनकी बदली होनी चाहिए सबसे पहले तो हमारी यह है। और आंका बस ये बात नहीं तो मन कोई बंदूक ला तो मुझसे काट दो सड़ांगा सक गोली हाँ मैं कर दूंगा सक गोली काट दूंगा। मैडम है ना इसकी बदली होनी चाहिए। कौन है मैडम की हेलो मैडम मन चाहिए कोई काम नहीं कौन है वो मैडम को बात घिनाओ मार्ग ने बैठ जो नहीं महाराज रात का बाहर गाल दिया कोई सुनाई को नहीं कर रही हो। अरे आप सुनो स्टाफ यार क्या सुना बाद रात की बात सुबह लाए महाराज भूख मरता बादशाह मरता बाहर का दिया। मेरी सुनो बाबूजी आपका मैं पूरा 100% काम करूंगा मैं खुद आपके नजदीक पहुंच सकता हूँ। नहीं यह बताओ मैंने भाई जो कोई मतलब की बात हुई कोई है रात का बाहर का लाग रहा जी वन विभाग के अब मैडम आ के रहे हैं क्या करे यार सर ले छोड़ में ले रहे पांच जो देवता का बढ़ते कोई खाद ऊपर जाते भी को बंद कर दे कोई पांच जो कोई पक्की कौन से वादे करे क्या काम चलाओ बैरू जी काम देवी काम बालाजी काम कोई भी काम करा के ना अदमारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमने देखिए प्रयास किए हैं और जानने के भी और मेरा वन विभाग अधिकारियों से यही निवेदन रहेगा भाई ये जो भी आपका क्षेत्र है उसमें तारबंदी की जानी चाहिए ताकि ऐसे जो परिवार हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं उन पर ये विपदा ना आए और इनको अपने कवर में करके रखे ताकि ये जो परिवार है अपना जीवन यापन आराम से कर सके। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? जय हिंद जय भारत।